माई सेल्फ सीए सुमित गोयल। अब लास्ट बजट जो था उसमें न्यू टैक्स रेजिम जो थी उसमें थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया था, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम कई सालों से सेम ही चल रहा है। 5 लाख की स्लैब जो है वो इंटैक्ट एज इट इज चल रही है। अब जिन लोगों ने पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, हाउसिंग लोन ले रखे हैं, वो आज भी ओल्ड रेजिम को फॉलो करते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर वो बेनिफिट नहीं मिलते डिडक्शन के, एलआईसी के, हाउसिंग लोन के, इंटरेस्ट के। तो उस स्लैब को भी बढ़ाने की जरूरत है जो ओल्ड टैक्स रजीम है, ताकि जो एलआईसी के प्लान्स हैं, हाउसिंग है, वो बेनिफिट भी लोग जो ले रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकें। और जो न्यू टैक्स रजीम है उसे और बढ़ाने की जरूरत है। और एक और बात, आज से कुछ साल पहले जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा टैक्स स्लैब एग्जम्पशन रहती थी, वो सरकार ने काफी टाइम से खत्म कर दिया है। थोड़ा सा बेनिफिट लेडीज गर्ल्स को इस बजट में और दिया जाए तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा है। और टैक्स का ये ओल्ड और न्यू रिजीम, अगर ये ओल्ड रिजीम को भी थोड़ा और बढ़ा दें तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं ओल्ड रिजीम में क्या है, न्यू टैक्स रिजीम में क्या है। और हाउसिंग लोन, जैसे कि डे बाय डे आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ रही है, हाउसिंग लोन जो है 50 लाख, जो पहले 20 का था वो 50 लाख तक चले गए लॉन्स। अब प्रॉपर्टी काफी कॉस्टली है, तो उसकी जो स्लैब है 2 लाख की कैप है इंटरेस्ट की, उसे भी थोड़ा बढ़ा के 2 से 3 लाख 4 लाख करने की जरूरत है। और जो ओल्ड रजीम में 80C की डिडक्शन मिलती है, एलआईसी, बच्चों की ट्यूशन फीस, वो भी काफी टाइम से 150 है, उसे भी बढ़ा के थोड़ा और इन्फ्लेट करने की जरूरत है। मोर ओवर, जो इनकम टैक्स में एक सेक्शन 56(2)(10) में गिफ्ट के प्रोविजन है, वो कई सालों से 50,000 तक की जो कैपिंग है वो फिक्स है। उसे भी, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए महंगाई की वजह से, वो कैपिंग भी थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है जो गिफ्ट के प्रोविजन है। तो उसे थोड़ा और बढ़ा के अगर सरकार 1 लाख या 150 कर दे तो थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाए। और जो टीसीएस की रेट है गाड़ियों पे, क्योंकि डे बाय डे गाड़ियां काफी महंगी हो रही हैं, ओवर 10 लाख 1% जो टीसीएस है उसकी कैपिंग या सीलिंग भी थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि महंगाई की वजह से जो कारें हैं, अब देखो छोटी कार भी क्या है 10 लाख क्रॉस कर जाती है, तो वो टीसीएस का बड़ा बर्डन फील होता है एक छोटे बार के लिए। तो उसे भी थोड़ा बढ़ा के थोड़ा उसे 15 लाख कर दिया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। और जीएसटी की जो रेट्स हैं उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें। इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, हम लोग प्रोफेशनल है, देखते हैं बहुत बार बंदे का रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो रहा है, बार बार वो बेचारा री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि जो कुछ रजिस्ट्रेशन में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एप्लीकेशन कहाँ के ऑफिसर के नाम लग रही है, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया लेवल, वो ऑफिसर लोकल प्रीमाइजेस में विजिट नहीं कर सकता व्यापारी के। और वो डॉक्यूमेंटेशन की जो डिमांड होती है अगेन एंड अगेन, कई बार 10-10 बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो उसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें कि एक आम आदमी जीएसटी में रजिस्टर करवा के अपना बिजनेस इजिली शुरू कर सके, और सरकार के भी रेवेन्यू में थोड़ा उससे ऐड ऑन होगा। तो वो भी सरकार को थोड़ा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को देखना चाहिए। और टैक्स की जो स्लैब है, जैसे अब सोलर सिस्टम पे सरकार की एक मुहिम चल रही है कि हर बिल्डिंग पे सोलर सिस्टम हो, तो वो सोलर सिस्टम और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी जैसे कुछ ऑलरेडी चल रही हैं, इनकम टैक्स में भी बेनिफिट चल रहे हैं, थोड़ा और उसे पुश करने की जरूरत है ताकि हर आदमी उसे इजिली अवेल कर सके। देखो जी, ऐसा जो व्यापारी है वो समाज की रीढ़ होते हैं, जड़ होते हैं, इसी से सारा समाज चलता है जो अपना व्यापार है। अब व्यापारी आदमी के लिए देखो तेल के दाम बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, हमें जो ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है, वैसे माल महंगा पड़ता है। अब जो टैक्सेस है वो ज़्यादा है, तो इन चीज़ों पे लगाम लगनी चाहिए। टैक्सेस कम होने चाहिए, पेट्रोल के दाम ये कम होने चाहिए। जो हमारे ऑल ओवर एक व्यापारी आदमी के लिए सिक्योरिटी का जो है उसके ऊपर पूरा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सिक्योरिटी का जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। जहाँ आए दिन ऑनलाइन का जो काम हो रहा है उस पर भी अगर गवर्नमेंट सोचे तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जो ऑनलाइन है ना हर व्यापार को ख़त्म कर रही है। अगर बजट में इसके बारे में कुछ सोचा जा सके तो व्यापार को बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, और छोटे व्यापारी को भी सपोर्ट मिलेगी। छोटा व्यापारी से बड़े व्यापारी को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। ऑनलाइन बजट काम हर चीज़ को ख़त्म करी जा रहा है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। ये हर व्यापारी की डिमांड है। 1 फरवरी को जो आम बजट आ रहा है उसमें मैं चाहूँगा कि आम जो लोग हैं उनके काम की जो चीज़ें हैं, जैसे घरेलू चीज़ें हैं, ठीक है ना, उनका राशन सस्ता हो जाए, एलपीजी सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए, खाने की जो चीज़ें वो सस्ती हो जाएँ, ठीक है ना। दवाइयों में भी कुछ अगर ड्यूटी वगैरह घटा के रेट कम कर दें तो आम आदमी को फ़ायदा मिल सकता है। एज ए डॉक्टर मैं चाहूँगा कि सरकार जो डॉक्टरी इक्विपमेंट्स जो इम्पोर्ट होते हैं उन पे ड्यूटी घटा के उनके रेट सस्ते करें, ठीक है ना। और डॉक्टरों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं
वो ज़्यादा प्रदान करें, और जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, मेडिकल कॉलेज है, उनको स्ट्रेंथनिंग करें ताकि आम लोगों को वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी सुविधाएं दे सरकार, कुछ रियायती दरों पे ज़मीन दें ताकि पेशेंट का रियायती दरों पे इलाज कर सकें, ठीक है ना। कुछ जगह आरक्षित कर सकती है सरकार जहाँ से जो भूखंड हों जो रियायती दरों पे प्राइवेट सेक्टर को मिलें, और वो वहाँ पे फिर मरीजों का सस्ता या कुछ जैसे बेड्स फिक्स कर दें, ये इतने बेड्स हैं ये गरीबों के लिए आरक्षित हैं, उनको इलाज फ्री मिले। सर बजट जो होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। बेरोज़गारी के लिए युवा नशे की चपेट में, इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठता, और हर गली मोहल्ले में युवा नशे की कगार पे हैं। युवा बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, ना कोई रोज़गार है उनके लिए। तो यही है कि रोज़गार मिले, और सिलेंडर के दाम बढ़ोतरी पे हैं। 933 का सिलेंडर हो चुका है, जो 300 साढ़े 300 का होता था, 1200 का सिलेंडर भरवाया है। और इसमें दालों के रेट देख लो, पेट्रोल के रेट देख लो, बढ़ते जा रहे हैं और रोज़गार कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए युवा भी नशे की चपेट में है, रोज़गार कम है इसीलिए। तो ये सरकार से यही उम्मीदें लगा रखी हैं कि तो बजट आए तो उसमें इन चीज़ों पे गौर किया जाए। बजट में सर ऐसे है कि जैसे मान लो शिक्षा को लेकर के बात की जाए तो शिक्षा में तो जो पहला मतलब कि प्रावधान होना चाहिए कि शिक्षा को लेकर अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और उसमें ये है कि जो जैसे बढ़ोतरी हो रही है फ़ीस को लेके, या किसी सब्जेक्ट को लेके जो मान लो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, उसको लेके जैसे इसमें विषय ये लाइब्रेरी का भी आता है जी। तो लाइब्रेरी में अगर जाते हैं स्टूडेंट्स तो उनको कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो प्रोवाइड नहीं करवा रही गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी चाहिए कि एक लाइब्रेरी में सभी पुस्तकें अवेलेबल हों, तो जो सुचारू रूप से स्टूडेंट्स हैं वो उसका योगदान ले सकें। और उसके बाद है जी ऐसे हैं जो मान लो शिक्षा की ओर जैसे शिक्षा की अग्रसर हो रहे हैं लोग, तो उसके बाद अभी शिक्षा में बढ़ोतरी भी हो रही है, लेकिन उसके दूसरे अगर देखा जाए तो जो है कि रोज़गार में वो लाभ नहीं मिल पा रहे। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आगे जाके रोज़गार भी मिले स्टूडेंट्स को, बेरोज़गारी ख़त्म हो। हमारी ये मांग है, एक तो सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। एक दाल राशन सारा ही महंगा है, दाल सस्ती होनी चाहिए। हमारे घर पर सब्जी ना हो तो एक मौका दाल बना लिया है, वो भी महंगी है, फिर बनावा के तो सब्जी भी महंगी हो रही है। इतना महंगा तो सिलेंडर हो गया, इतनी महंगी लकड़ी होगी। सुराई वास्ते तो हम सिलेंडर लिया, सिलेंडर हम भरा भी नहीं सकते। जी देखिए, हमारी तो मांग यही है कि जो दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है वो चाहे किसी भी कारण बढ़ रही हो, ठीक है, जैसे मतलब मुनाफाखोर हैं जो मतलब स्टॉक दबा के रखते हैं, जैसे दाल है, चीनी है, इतना भी घरेलू जो सामान यूज़ होने वाला है, जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर अब इस 1100 साढ़े 1100 का जा चुका है। तो एक अगर मान लो इसके रेटों पे अगर थोड़ी सी कमी लेके आए ना सरकार, तो ये बहुत अच्छा है। सरकार कोई डाउट नहीं है कि सरकार काम बहुत बढ़िया काम कर रही है, हर तरफ अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई पे अगर कंट्रोल किया जाए ना तो वो बहुत अच्छा है। 1150 रुपये अभी सिलेंडर जा रखा है, तो अगर मजदूर आदमी है, वो अगर मजदूरी कर रहा है तो वो मतलब उसको मजदूरी उसकी 400 रुपये है पर डे की, तो उसको कम से कम 4 दिन अगर वो लेबर का काम करेगा, 4 दिन मजदूरी करेगा, 3 दिन मजदूरी करेगा, जब वो सिलेंडर आएगा उसका घर में। ऐसा तो कोई भी मजदूर ऐसा नहीं है जो मतलब 30 दिन के 30 दिन कंटिन्यू उसको काम मिले, उसमें 10 दिन 15 दिन 8 दिन 7 दिन कटौती भी होती है। और ऊपर से ये दाल और ये सब चीज़ों की इनकी महंगाई इस तरीके से, मतलब कभी जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा टमाटर के कितने रेट बढ़ गए थे, फिर प्याज के रेट बढ़ गए थे, वो तो फसल वाइज मतलब बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन ये वो भी तो उसके किचन के अंदर इफेक्ट तो डालता है ना। अगर वो 3 दिनों में वो अगर सिलेंडर अकेला मजदूरी करके वो अकेले सिलेंडर खरीद रहा है, तो उसका इनकम का साधन तो अगर वो मजदूर है उसके पास तो कोई इनकम का तो और साधन ही नहीं है ना, वो सिलेंडर ही खरीदेगा बेचारा। अब वो 3 दिनों के पैसे से वो सिलेंडर खरीदेगा, बच्चों को उन 3 दिनों में वो क्या खिलाएगा? तो इन चीज़ों पर थोड़ा